हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे हमेशा की तरह। सॉरी गाइस, अभी कुछ टाइम पहले मैं सो के उठी हूँ, इसलिए मुंह फाड़ रही हूँ, बड़ा बड़ा जमाई आ रहा है। आज मैं पहले उठ गई हूँ क्योंकि उसका भी रीज़न है। पहले उठने का, मुझे जाना है हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल निकलेंगे हम थोड़ी देर में, आधे घंटे में। आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उसके लिए चेकअप के लिए मैं जाऊँ। बस नॉर्मल सा चेकअप है क्योंकि आज कोई स्कैन वगैरह नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं है। बस डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन है, बस डॉक्टर से मिलके आ जाना है। अभी मैं फ्रेश होंगी और नहा धो कर तो रेडी होके तुरंत निकलूंगी, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के, क्योंकि लेट हो जाएगी। सुबह सुबह हम जाते हैं हॉस्पिटल। आपने देखा ही होगा पहले के ब्लॉग, अगर देखा होगा तो उसमें आपको पता ही चल गया होगा कि हम सुबह का ही अपॉइंटमेंट लेते हैं कि ताकि जल्दी जाए और जल्दी से वापस घर आ जाए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। बेंगलोर के बारे में आप तो जानते ही हैं कितनी ट्रैफिक होते हैं। घर से निकलो ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है। गाइस, मैं नहा के वापस आ गई। गाइस, बैंगलोर में बहुत ठंडी है, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं प्लम का विटामिन सी का टोनर यूज़ करती हूँ। बस बाल जल्दी से सूख जाए। गाइस, हमारे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, तो बाल सुखाने के लिए सबसे पहले मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा भी लेट हो गई ना तो मेरे सजनवा हल्ला करने गए, इसलिए बोलता हूँ कि पहले उठ जाया करो, पहले उठ जा करो, उठने में इतना नाटक करती है। तो जल्दी जल्दी से बस रेडी हो जाना, बाल सुखा देना है, थोड़ा बड़े नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स खाए नहीं, तभी थोड़ा सा नाश्ता करेंगे लिटिल लिटिल, क्योंकि सुबह सुबह तो खाने का मन नहीं करता है। अब फाइबर भी नहीं पिया, पहले फाइबर पी लिया ना, फिर खावा कैसे खाला साथे पानी पिया ना, पानी हाँ। पी लिया। तो वही जबी मैं तहरी और रायता खाने जा रही हूँ। अच्छा है, थोड़ा सा छोटा वाला टिफिन में दे दीजिएगा मम्मी। बाप रे, बाहर तो और ज़्यादा हवा चल रहा है, ठंडी भी है। इधर से नहीं है, एक एक बूंद बारिश भी हो रहा है। इधर से ही आ रहा था क्या? गर्म पानी से नहा के ठंडी लग रही है। उधर ही जाना पड़ेगा। गाइस, हम लोग अब मेन गेट जाएंगे। कभी इधर आता है, कभी उधर वाले गेट से आता है, तो फिर से हमें इतना लंबा चल के जाना पड़ेगा। पता नहीं आज क्या हो रहा है। अभी हम लोग फिर वापस गए थे, इधर से घूम के फिर वापस आ रहे हैं। ये कैब वाला भी ना सही गेट बताओ ना, तो भी हम लोग को कन्फ्यूज़न नहीं हो जाता है। अभी हम लोग को पहुंचने में पूरा 1 घंटे लगेगा,
पूरा 1 घंटा मस्त अभी सो के जाएंगे, क्योंकि सुबह पहले उठ गए थे तो तुरंत सो के जाएंगे। चावल खाना है? हाँ। गाइस 20 मिनट में सो के उठ भी गई और गाड़ी वहीं की वहीं है, हिल भी नहीं है। देखो गाइस, गाड़ी हिल भी नहीं रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम घर से निकले और ट्रैफिक ना मिले। कितना मेरा टाइम दिखा रहा है अभी? 17 मिनट। तो आज हम लोग लेट हैं, हाँ ना, क्योंकि 9:40 पे मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था और बज गया यहीं पे 9:20। देखते हैं। अब तो बारिश भी होने लगी और ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा महंगा। सुबह निकल के जाए। हाँ, बाइक वाला बड़ा परेशान करता है। बाइक वाला और ऑटो वाला घुसा देता है। बारिश हो रही है। हाँ, आज देखो बाहर बारिश हो रही है बहुत ऐसी। बहुत ही बारिश हो रही है यहाँ पे। डरना पड़ा पापा। तो हम पहुँच गए हॉस्पिटल फाइनली। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी। तो गाइस हम डॉक्टर से मिल लिए, इतना टाइम वेट किए बस, और 5 मिनट के अंदर हो गया सब। डॉक्टर बस आई, चली गई कि इमरजेंसी में, तो आई बस 5 मिनट। बेबी का हार्ट बीट चेक किया, बोला ग्रोथ सही है सब। तो बस क्या करना है, मैंने बोला मुझे नींद नहीं आती है, बोली फ़ोन कम चलाना है, फ़ोन मेडिटेशन वगैरह करना है, यही सब बताया है। बाकी सब नॉर्मल है, ओके ओके है, सब बढ़िया। सो अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल से, हमारी कैब आ रही है। और मौसम तो देख सकते हो आप, कितना अच्छा मौसम बनाया है। आ गया आ गया लिफ्ट, बुलाना आ जाएगा था। आ गया। कहाँ आया अभी? अभी 2 पे ही तो आया है। सो गाइस, मैं हॉस्पिटल से वापस घर आ चुकी हूँ और अभी नारियल पानी पी रही हूँ। और एक चीज़ और गाइस, कि मुझे प्रेगनेंसी में इतनी भूख लग रही है और इतनी खाना खा रही हूँ, इतना खाना खा रही हूँ, हर 1-1 घंटे पे खाना खाती हूँ और पता नहीं वो खाना कहाँ जाता है, समझ में नहीं आ रहा है। वेट गेन हो ही नहीं रहा है मेरा। अभी देख सकते हो कैसे आँख के नीचे काले काले हो गए हैं। और बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में चेहरा ग्लो करता है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि ग्लो कहाँ से कर रहा है, बल्कि इनफैक्ट डल होते जा रहा है। आप देख ही सकते हो मेरा स्किन कितना डल हो गया है, पूरा पहले से भी ज़्यादा डल हो गया है, कहीं से ग्लो नहीं कर रहा है मुझे। तो गाइज, मुझे सब लोग पूछ रहे थे मुझसे कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो मैं बता देती हूँ कि मेरा 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है। 2nd ट्राइमेस्टर का क्या बोलते हैं, 6 मंथ भी आधा निकल चुका है। तो गाइज, मेरा तो 3 स्कैन हो चुका है, जिसमें एंटी स्कैन, एनामली स्कैन और वो जो पहला जो जिसमें हार्ट बीट पता चलता है बच्चा का कि हार्ट बीट आया है कि नहीं, वो पहला स्कैन था। अब नेक्स्ट मंथ में मेरा ग्रोथ स्कैन होने वाला है, जिसमें पता चलेगा कि बेबी का ग्रोथ पता चलेगा कि बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका सारा ऑर्गन कैसा डेवलप हुआ है नहीं हुआ है। इस स्कैन में सारा पता चल जाएगा।
मुझे तो बेबी मोमेंट सबसे ज़्यादा कब पता चलता है, जब मैं रात में सोती हूँ, लेटी रहती हूँ, तब पता चलता है। और दिन में तो वैसे पता नहीं चलता है, लेकिन दिन में भी लेटते हैं कभी कभी तो पता चलता है। लोग बोलता है कि ये अगर नहीं पता चल रहा है तो पता करने का एक और चीज़ है, जैसे कि खाना खाने के बाद 10 मिनट लेफ़्ट साइड अगर होके सोते हो तो उसमें बेबी मूवमेंट पता चलता है। आप देख सकते हो कि मैं अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक 5 बार डॉक्टर के पास विजिट कर चुकी हूँ, जो कि आज 5वां था। और आज हम लोग को ये भी मिला जिसमें पैकेज लेना था, द बिग डे। ये वाला पैकेज लेने में हम लोग को 50% जैसे एंटी अल्ट्रासाउंड जो स्कैन करवाया था उसमें 50% ऑफ हो गया था। एंड इसमें सेकंड वाला जो भी करवाया था उसमें भी 50% ऑफ हो गया था, जिसमें एनामनी स्कैन कहते हैं। तो इसमें जितने भी सारे हैं ना 50% 10% हमारा जो भी बनेगा ना उसमें वो कम हो जाएंगे। और ये रहा बेबी ड्रेस, बेबी गुडीज़ कार, ये सब भी ऑप्शनल है कि आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, दोनों आपकी मर्ज़ी है। सो गाइज़ आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। आज मेरा कुछ स्कैन वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, बस डॉक्टर से मिलना था। डॉक्टर ने देखा, सब कुछ नॉर्मल बताया। बस हम बेबी का हार्ट बीट चेक हुआ जिसमें सब नॉर्मल आया था, और नॉर्मल होना भी चाहिए गाइज़, सब कुछ नॉर्मल था। और बेबी से रिलेटेड सब नॉर्मल है। और मुझे बस ये गला में मेरे छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे मासे टाइप का हो रहा है। मैंने बोला डॉक्टर से कि, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में होता है और भी होगा आगे, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम ये सब, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मैंने भी सोचा चलो अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा दवा ववा भी नहीं खा सकते हैं इस टाइम में। एंड गाइज लोग पूछ रहे हैं कि इस टाइम खाने में ज़्यादा क्या पसंद आता है, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे मीठा भी पसंद आ रहा है और तीखा स्पाइसी भी पसंद आ रहा है। दोनों चीज़ का क्रेविंग हो रहा है मेरे साथ, तो मैं अपना बता रही हूँ। अभी भी खा रही हूँ, आप देख सकते हो, भूसा खा रही हूँ, तीखा, वो भी एकदम हरा हरा मिर्चा डाल के एक्स्ट्रा डलवाती हूँ। सो शाम के टाइम में स्नैक्स में भूजा वगैरह हो गया वो खा ली, या कभी मन किया कुछ चटपटा खाने के लिए तो चाट वाट मम्मी बना देती हैं, और पिज़्ज़ा वगैरह बना के सैंडविच वगैरह खाती हूँ। तो ऐसा नहीं, कभी कभी बाहर का भी मैं खाती हूँ, डेली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभी बाहर का भी मेरा चलता है। आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि मैं शॉर्ट्स वगैरह में डालती भी हूँ। एंड टमी पे बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाने को बोला, जितना मॉइस्चराइज कर सकते हो करो, क्योंकि इचिंग जब होता है तो फिर वो स्ट्रेस मास आ जाता है। तो मैं तो सिंपल सा कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, जो ओरिजिनल यहाँ मिलता है वही मैं यूज़ लगाती हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं है, भगवान करे अभी ना हो ये सब, क्योंकि जब वो होते हैं बहुत गंदे दिखते हैं। सो गाइज मेरे प्रेगनेंसी तो अच्छी खासी चल रही है अभी तक, और शाम का टाइम हो गया है तो अभी मैं नीचे जाऊंगी वॉक करने के लिए। तो मेरे सोसाइटी में बहुत अच्छा खासा स्पेस है, जो सुबह शाम दोपहर कभी भी मन किया तो वॉक करने चली जाती हूँ। तभी मैं जाऊंगी, देन उसके बाद खाना खाने के बाद भी जाती हूँ, 1 घंटा वॉक करती हूँ। तो 1 घंटा पूरा ऐसे नहीं करती हूँ, जैसे 10 मिनट चला फिर रेस्ट किया, 10 मिनट चला फिर रेस्ट किया, ऐसे कर कर के मैं 5-6 हज़ार स्टेप चल जाती हूँ। तो बट मैं सोच रही हूँ अगले मंथ से एक्सरसाइज योगा वगैरह स्टार्ट करने के लिए। अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बस टहलना चल रहा है, वॉक चल रहा है, लेकिन सोच रही हूँ अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। सो गाइज़ आज का ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो गया है, और मैं कोशिश करूँगी कि अपना पूरा प्रेगनेंसी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूँ। और आप लोग में कितने लोग प्रेग्नेंट है, अपना भी प्रेगनेंसी जर्नी मुझे कमेंट्स में शेयर करें। ओके बाय।